देखिए, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और जैसे कि आपने बताया कि सिंगापुर कोर्ट का मामला है और 2020 से दरअसल आप देखें तो ये विवाद दरअसल चल रहा है। एक कंपनी है क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स के साथ, इनके साथ ये विवाद था और दरअसल अगर आप देखें तो ये जो क्लेरोस हैं, इन्होंने कहा है कि टाटा पावर ने जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है इसे ब्रीच किया। अब ये अग्रीमेंट किया गया था रशिया में एक कोल असेट के बोली को लेकर। इन्होंने आपस में साथ में मिलकर बिड्स की थी और उसका जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है ये टाटा पावर ने वायलेट किया, ऐसा ही कंपनी दरअसल आप देखें तो दावा कर रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये मामला चला और इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा पावर के खिलाफ ये फैसला हुआ था। हालांकि फिर उसके ऊपर इन्होंने एक याचिका फाइल की थी, लेकिन वो याचिका अब फाइनली यहाँ पर रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है और कोर्ट ने कहा है कि टाटा पावर को दूसरी कंपनी को तकरीबन 4,700 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के चलते अगर आप देखें, हालांकि कंपनी ने अपडेट में देकर ये भी बताया कि अगले 28 दिनों में इनके पास विकल्प है कि फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स है इसे आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये अमाउंट सुनकर है ना, मार्केट डर गया। 4,700 करोड़ देने पड़ जाएंगे। 4,700 करोड़ टाटा पावर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे FY25 का, पूरे साल के मुनाफे की मैं बात कर रहा हूँ, 4,775 करोड़ था। FY26 का भी देखिए तो 5,118 करोड़। अगर ये अमाउंट देना पड़ सकता है तो सिग्निफिकेंट डेंट होगा फाइनेंशियल्स पर टाटा पावर के, और इसी के चलते आप देखिए तो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, फिलहाल 4% नीचे। जय, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पर बैकफुट पे कंप्लीटली